हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के थ्रू हम देखेंगे कि किस तरह किसी भी कंपनी का व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट्स देखा जाता है ऑन एमसीए वेबसाइट्स। आइए देखते हैं कैसे देखा जाता है। सबसे पहले हम अपने वेब ब्राउज़र में आएंगे और एमसीए वेबसाइट पे जाएंगे, mca.gov.in। एमसीए वेबसाइट पे आए हम। सिंस हम पब्लिक डॉक्यूमेंट्स देखना चाहते हैं, हमें इस साइट पर लॉगिन करना होगा। आप ऊपर में एक लॉगिन का ऑप्शंस देख रहे होंगे, यहाँ से आपको लॉगिन करना होगा। अगर आपका लॉगिन आईडी क्रिएटेड है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप रजिस्टर नाउ के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। सिंस मेरा लॉगिन आईडी ऑलरेडी क्रिएटेड है, मैं यहाँ से डायरेक्टली जा रहा हूँ। अपना यूज़र नेम दिया, पासवर्ड दिया और नीचे में दिया हुआ कपाचे है वो भी मैं एंटर करके इसमें साइन इन कर जाऊँगा। जैसे ही आप साइन इन करोगे, माइक वर्कप्लेस दिख रहा है आपको, ये आपका डैशबोर्ड है। आपने किस किस कंपनी का डॉक्यूमेंट्स फाइल किया है एंड किसका डॉक्यूमेंट्स व्यू किया है, वो यहाँ पे आपको शो कर रहा है आपके डैशबोर्ड में। आप नीचे एक ऑप्शन देख रहे हैं डॉक्यूमेंट्स, यहाँ दिखा रहे हैं नो डेटा अवेलेबल। सिंस मेरे कार्ट में अभी कोई भी कंपनी अवेलेबल नहीं है पब्लिक डॉक्यूमेंट्स देखने के लिए, इसलिए यहाँ पे नो डेटा अवेलेबल दिखा रहा है। जैसे ही अभी आप पेमेंट करके आएंगे, वहाँ नीचे में एक डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हो जाएंगे। सपोज कीजिए हम डिसाइड करते हैं हमें एनआर इंटरनेशनल का व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट्स देखना है। कैसे देखेंगे? एमसीए सर्विसेज, राइट हैंड साइड व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। जैसे हम क्लिक करेंगे, ये पेज खुलेगा। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं सर्च रिफाइन करने के लिए कि किस कंपनी का नाम सर्च करना चाहते हैं, सिन नंबर के थ्रू या कुछ। हमने डिसाइड किया था एनआर इंटरनेशनल। हम यहाँ एनआर इंटरनेशनल टाइप करके सबमिट करेंगे और देखेंगे कि हमारा कंपनी है कि नहीं है। हमने सबमिट किया। हमने डिसाइड किया था एनआर इंटरनेशनल लिमिटेड, वो पहले ही ऑप्शन में दिखा दे रहा है। हम यहाँ पे उसके सिन नंबर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, हमें दिखाई देगा ये पेज। यहाँ पे डॉक्यूमेंट कैटेगरी एंड ईयर ऑफ फाइलिंग। ये क्यों दिखाया जाता है? सिंस हमें किसी कंपनी का पुराना डॉक्यूमेंट्स देखना है, पता चला हम जिस ईयर का डॉक्यूमेंट देखना चाहते हैं वो उस कंपनी ने फाइल ही नहीं किया उस ईयर में, इसलिए ये ऑप्शंस पहले ही दिखाया जाता है ताकि उस ईयर का फाइलिंग हम देख सके और हमारा पैसा वेस्ट नहीं हो अगर उस कंपनी ने उस ईयर में फाइल ही नहीं किया हो। फॉर एग्जाम्पल, हमने चेक करना था 2012 में इस कंपनी ने चेंज इन डायरेक्टर फॉर्म फाइल किया था क्या। इस कंपनी एनआर इंटरनेशनल ने 2012 में चेंज इन डायरेक्टर कोई फाइल किया था क्या। हमने यहाँ सिलेक्ट किया चेंज इन डायरेक्टर और यहाँ ईयर में 2012 और सबमिट क्लिक किया। पता चला हमें कि इस ईयर में तो कोई कंपनी ने फॉर्म फाइल ही नहीं किया था। अगर हम इसका डायरेक्ट पेमेंट कर देते तो हमारा पैसा वेस्ट हो जाता। इसलिए एमसीए ने ये ऑप्शंस दिया है कि आप पहले ही चेक कर लो। सपोज कीजिए हमें 2007 का भी चेक करना था। जैसे ही अब हम 2007 सेलेक्ट करके सबमिट करेंगे, यहाँ दिखा रहे हैं कि फॉर्म 32 इस डेट पे कंपनी ने फाइल किया था। अब हम इसे डायरेक्ट जैसे नॉर्मल किसी शॉपिंग साइट्स पे ऐड कार्ट में करके पेमेंट करते हैं, वैसे इसमें ऑप्शंस में अपना कार्ट में ऐड करके पेमेंट करना है। और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो हम एक बारी पेमेंट करना है, ये सारे कैटेगरीज हमें अवेलेबल हो जाएंगे। एक चीज ध्यान देना, एनुअल रिटर्न एंड बैलेंस शीट ई फॉर्म लिखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट का कैटेगरी में नहीं आता है। जैसे कि मैंने बताया था, नॉर्मल शॉपिंग साइट में हम जैसे ऐड करते हैं अपने कार्ट में, यहाँ ऐड टू दिस कंपनी टू कार्ट कीजिए और जैसे हम नॉर्मल किसी मार्केटिंग साइट पे या फिर फ्लिपकार्ट एक्सेट्रा पे ऐड करते हैं, पेमेंट करते हैं, वैसे ही पेमेंट करना है। 100 रुपीज़ चार्जेस लगते हैं। मेक पेमेंट कीजिए, फिर से पे फीस। यहाँ 5 ऑप्शंस हैं, कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करके हम पेमेंट कर सकते हैं। और नीचे टर्म्स एंड कंडीशंस दिए हैं कि कौन सा बैंक से लेता है, किस फॉर्म्स, कितना रुपए तक ऑनलाइन है, एटसेट्रा। सपोज कीजिए मैं सेलेक्ट करता हूँ क्रेडिट कार्ड एंड अपना बैंक आईसीआईसीआई बैंक एंड सबमिट करता हूँ। एक एसआरएन नंबर जनरेट हो रहा है और नीचे
टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेट्रा रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हुए हैं। ये SRN के थ्रू बाद में आप अपना चालान ट्रैक कर सकते हैं। आई एक्सेप्ट करके मैं इसे पे कर दूंगा। अब अपने कार्ड्स या नेट बैंकिंग जिसका भी आपने सेलेक्ट किया था उसे ऑप्शन से पेमेंट कर दीजिए और ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होने पे एक चालान जनरेट होगा जो कि कुछ इस तरह से आएगा। मैंने जैसा कि कहा था कि पहले आपका माई डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी नीचे अवेलेबल नहीं दिखा रहा था। अब देखिए यहाँ पे NR इंटरनेशनल लिमिटेड दिखा दे रहा है, कितने टाइम तक वैलिड है सब कुछ यहाँ दिखा रहा है। आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। अब देखिए उस टाइम पे जितना कैटेगरीज दिखा रहा था ना, वापस से यहाँ सारे कैटेगरीज दिखा रहा है। हम यहाँ पे कैसे आए थे, माई होम, माई वर्क प्लेस, डॉक्यूमेंट्स। हमने डिसाइड किया था चेंज इन डायरेक्टर्स देखने का, मैंने इस पर क्लिक किया। 2007 का हमें देखना था। देखिए नीचे में 2007 के 2 डॉक्यूमेंट्स हैं, हम उनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर सकते हैं। और भी इस कंपनी ने आज तक जितने फॉर्म फाइल किए थे वो सारे ऑप्शंस दिखा रहे हैं। मैं इस पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लूँगा। एक चीज़ ध्यान देना, बहुत सारे मशीन्स में ये फॉर्म्स ओपन नहीं होगा, आप इसे डायरेक्टली सेव कर लेना और उसके बाद उसे ओपन कर लेना, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये .do एक्सटेंशन में सेव होता है। अब उसे रीनेम करके .pdf में कर लेना। कंपनी ने क्या डिटेल्स भरे थे फॉर्म में वो यहाँ सारा ऑप्शंस आपको दिखा रहा है। क्या क्या लिखा था कंपनी ने, कौन से अटैचमेंट्स लगाए थे, सब कुछ यहाँ पे है। जैसे कि मैंने कहा था आप इसे सेव कर सकते हैं, आप इसे सेव कर लीजिए। प्रिंट करना चाहें प्रिंट कर लीजिए। सुटेबल तो यही होगा कि आप इसे सेव कर लो, क्योंकि फर्दर अगर कोई रेफरेंस चाहिएगा तो आप उसे सॉफ्ट कॉपी में ले सकते हो, कहीं पे भी आप इसे सेव कर सकते हो। मैं इसे एक फोल्डर बना के सेव कर लेता हूँ। डाउनलोड्स में न्यू फोल्डर्स, किसी भी नाम से इस फोल्डर को नाम दिया और इसमें सेव कर लिया। सेम इसी तरह से आप और भी सारे डॉक्यूमेंट्स को सेव कर सकते हैं। DIRs में इतने सारे फॉर्म्स हैं और भी एनुअल रिटर्न्स, जो कि जितने भी कैटेगरीज थे ना सारे अवेलेबल हो जाएंगे। Thank you friends for watching this video patiently. Thank you.